हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रही हूँ। देखिए, इस दो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 3 मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें जिसकी जो कि नॉर्मली हर जगह पे यूज होता है, स्क्वायर रूट मेथड किस टाइप से वो करते हैं। सपोज हमारे पास, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है हमारे पास, √576 और हमको मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है कि हम लोग इस टाइप से, जो कि हर जगह पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किया जाता है, बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लास्ट से दो दो का पेयर बनाते चलेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे इसका ये पेयर बना लिया, आगे बच्चा जो नंबर होगा उसको हम लोग ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिस नंबर को हम लोग ले रहे हैं। तो हमारा या तो वो इस नंबर के बराबर आए या तो इस नंबर से छोटा है, बट बड़ा नहीं आना चाहिए। 5 है, तो अगर हम लोग मान लीजिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 3 जा 9। तो देखिए 3 3 जा 9 तो हमारा 5 से बड़ा हो जा रहा है, मींस उसको हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज से स्टार्टिंग करेंगे 2 से। तो 2 2 जा क्या हो गया हमारे पास 4। अब देखिए 5 में से 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा 1। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जो भी हमारा पेयर होगा उसको हम लोग डायरेक्टली पूरा उतार लेंगे। तो यहाँ क्या उतारेंगे हम लोग 76। तो यहाँ क्या लिख गया हमारा 176। फिर जिस नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी को हम लोग यहाँ पे उठा के लिख लेंगे और दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए हमको लाना कितना है 176। हमारे पास पहला डिजिट क्या दे रखा है 4। अब हम लोग इसके आगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी नंबर का मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, तो जो नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे उसी नंबर को हम लोग नीचे लिखेंगे और उसी से हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे क्या वो 176 के बराबर आ रहा है या उससे छोटा आना चाहिए, बट इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत हम लोग करते हैं छोटे नंबर से। तो जैसे मान लीजिए हम लोग 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 एंड 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो हमको क्या मिल गया 84। चाहिए कितना, तो हमको 176, मीन्स ये तो ज्यादा ही छोटा है, तो हम इससे बड़ा नंबर हम लोग लेंगे। सपोज हम लोग ले लेते हैं 4। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 एंड 4 4 जा 16 और 1 यहाँ पे कैरी आया था तो कितना हो जाएगा ये 70। तो ये कितना मिल गया 176। चाहिए कितना था हमको 176, मीन्स अगर हम 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमें 176 और इसको हम इससे माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमको 0। मीन्स इसका आंसर हमारा क्या आ गया, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 24। जो यहाँ नंबर आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा नंबर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं दूसरा पार्ट भी इसी टाइप से आपको करके समझा देती हूँ। तो देखिए दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या निकालना है, √6084 का। तो इसमें भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे। क्या लिखेंगे 6084 और इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम मैंने क्या बताया आपको कि आखिरी के नंबर से हम लोग पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से हमने मान लीजिए यहाँ पेयर बना दिया। अब देखिए आगे वाला जो नंबर होगा इस नंबर को हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो यह इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो क्या करते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 में कितना होता है 25। फिर उसके बाद हमको चाहिए कितना 60 या 60 से छोटा। तो अगर हम 7 को 7 से करते हैं तो 7 7 कितना मिलेगा 49। चाहिए कितना आपको 60, मीन्स अगर हम लोग 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। चाहिए कितना था हमको 60, मिल कितना रहा है हमको यहाँ पे 8 8 जा 64 9 9 जा 81 7 7 जा 49। तो देखिए इस नंबर से छोटा नंबर हमें कौन सा मिल रहा है 49 मिल रहा है। मीन्स हम लोग 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7 7 7 जा कितना हो गया 49। तो यहाँ लिख दिए। अब 10 में से 9 गया कितना बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा कितना 5 5 में से 4 गया कितना बचा 1। यहाँ लिख दिया हमने कितना 84। अब जो 7 हमने यहाँ लिखा वही हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो 7 और 7 ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें 14। अब ऐसे नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो ये इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ पर भी लिखना है। तो 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, 4 1 जा 4 और 1 यहाँ पे कैरी का कितना आ गया 576। चाहिए कितना था हमको 1184। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 और 6 कितना हुआ 38। मीन्स 8 यहाँ आ गया कैरी यहाँ आ गया। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 और 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 11। चाहिए कितना था हमको 1184। तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 और 8 से।
जाएगा हमारे पास 78। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया। अब इस दूसरा मेथड से मैं आपको इस दोनों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, आई होप आपने अभी पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। वो कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड। तो देखिए 576 का सपोज हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मेथड से सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर है पहले उसको लिख लेंगे। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिजिट है? इवन डिजिट। और इवन डिजिट जो होता है वो 2 से कैंसिल होता है। हम स्टार्टिंग से करेंगे 2 से करेंगे। सो 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। यहाँ से 1 कैरी गया इधर, 2 8 जा कितना होगा 16, और 1 कैरी गया इधर, तो क्या होगा 2 8 जा 16। फिर ये नंबर किससे कैंसिल होगा? 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, देन 2 3 जा 6, 1 कैरी आया इधर, तो 2 6 जा कितना हो गया 12, देन 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हो गया 16, 2 9 जा कितना चला जाएगा 18। अब 9 किससे कैंसिल होगा? 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा? 3। मीन 3 3 जा कितना हो गया 9, एंड 3 1 जा कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लिखें, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमको इसका पूरे का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। 576 के हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो भी हमारा आया है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। तो यहाँ 6 टाइम पहले हम लोग 2 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? 3 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है। तो इसके आगे हम लोग 3 को 2 टाइम लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें 2 2 का पेयर बन रहा है उसमें से एक एक पेयर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये 2 हमारा पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। जो भी पेयर में बन रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए उस नंबर को हम लोग एक टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें से निकालेंगे तो 1 2 आ जाएगा। इसमें से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना होगा 6, 6 4 जा कितना होगा 24। तो देखिए इससे भी हमारा 24 आया, और लास्ट मेथड से भी हमने सॉल्व किया था तो उससे भी हमको क्या मिला था? 24 मिला था। तो ये हो गया हमारा इस मेथड से इसका आंसर। अब इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला मेथड भी इसके थ्रू करके समझाती हूँ। तो बच्चों आई होप आपने फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जिसकी अंडर रूट 6084 की। तो देखिए इसको भी हम लोग एलसीएम मेथड के थ्रू करते हैं। 6084 ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसको भी एलसीएम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? इवन डिजिट आ रहा है। इवन डिजिट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 2 से कैंसिल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से कैंसिल करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा और डिजिट आ गया, मीन्स ये 2 से कैंसिल होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 3 से कैंसिल करेंगे। तो 3 5 जा कितना होता है 15, यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। अब देखिए ये किससे कैंसिल होगा? तो अगेन इसको हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 कैरी इधर आ गया तो कितना हो गया 3 6 जा 18, और 2 कैरी इधर चला जाएगा तो 3 9 जा कितना हो गया 27। फिर हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखिए 3 से भी हमारा कैंसिल नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 13 से। 3 1 जा 13, और 3 कैरी इधर चलेगा तो 13 3 जा 39। तो मीन 13 1 जा यहाँ से क्या हो जाएगा 30 में जाएगा। तो यही हमको लाना था कि यहाँ नीचे 1 आ जाए। मीन इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, तो जो भी नंबर हमारे पास दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मीन 2 2 2 टाइम है, 3 3 2 टाइम है, एंड 13 13 2 टाइम है। तो क्या करेंगे? इसमें से दो का पेयर बना लेंगे और एक को बाहर निकाल लेंगे। मीन्स 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे। देन फिर यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालते टाइम 1 टाइम लिख लेंगे। देन 13 2 टाइम में इसको 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, एंड ये हो गया 13। तो 13 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा 13 6 से। 6 3 जा कितना होता है 18, 6 1 जा 6, और 1 कितना होगा 78। मीन्स ये कितना आ गया हमारे पास 78। तो अभी इसके पहले भी जब मैं सॉल्व की थी तो कितना आया था आंसर 78 आया था, और इस मेथड से भी हमने किया तो कितना आया हमारे पास 78। मतलब इस दो मेथड से हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो बच्चों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो इसका जो आगे का पार्ट है, मीन्स इसका जो थर्ड मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के दूसरे मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।